Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Sayyid Ghulam Mehdi Shah. तो पिछले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो देखेंगे, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच बायोलॉजी जो कि नेचुरल साइंस की ब्रांच है उसको फर्दर उसके सब डिविजन्स देखेंगे और उसके बाद जो है इसकी कंप्लीट ब्रांचेस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी मेन ब्रांचेस जो हैं उन्हें हम कवर करेंगे, जिन्हें आप सब डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी भी कह सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन को और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई। फर्दर डिटेल हमने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि ये 9th क्लास का लेवल है। अगर फर्दर डिटेल आपको स्टडी करनी है तो बहुत जल्द इंशाल्लाह कोर्स अपलोड किया जाएगा फर्स्ट ईयर इंटर का, तो उसमें हम जो है बायोलॉजी की हिस्ट्री भी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की, कैसे वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को, जो कि है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, डिविजन्स, यहाँ पे डिविजन्स एंड ब्रांचेस लिखा हुआ है, लेकिन आज जो है हम महज सिर्फ कवर करेंगे डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी को। ओके, डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी की जो ब्रांच थी एक वास्ट ब्रांच है, यानी कि एक वसी ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे थे कि लाइफ को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे? लाइफ को स्टडी कर रहे हैं हम बायोलॉजी की फील्ड में। ओके, जो लाइफ, और हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है कि लाइफ क्या होती है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे हम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह रहे होते हैं कि ये जो है वो लाइफ पजेस करता है। तो जैसा कि हम इस फील्ड में यानी कि बायोलॉजी की फील्ड में लाइफ से रिलेट करते हैं, यानी कि लाइफ से हमारी स्टडी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो अब लाइफ को, इतने सारी स्पीशीज़ की लाइफ को इजीली स्टडी करना मुमकिन नहीं था, यानी कि इतना स्टडी करना बहुत अच्छी तरह से अगर स्टडी करें तो जाहिर सी बात है इन्हें क्या चाहिए होगा, मुश्किल हो रही थी एक वास्ट फील्ड को स्टडी करने के लिए। तो इन्हें स्टडी करने के लिए इनकी डिविजन्स बनाई गई। साइंटिस्ट ने फिर डिविजन्स इनकी बनाई, मेजर डिविजन्स बना ली, जैसे कि पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं उन्हें, डेफिनेटली वही कहेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ कि बायोलॉजी की फील्ड जिसमें हम सारी लाइफ को स्टडी कर रहे थे, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनको स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल का ही पता था कि पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, लेकिन फिर फर्दर जैसे टाइम गुजरता गया मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते गए। तो स्टार्टिंग में जो डिविजन्स इन्होंने बनाए, जो कि अरिस्टोटल, जिसे फादर ऑफ द बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, अरिस्टोटल और कार्ल लिन्नेस ने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है कि अरिस्टोटल और कार्ल लिन्नेस ने जैसे ही काम स्टार्ट किया तो उनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने 2 ब्रांचेस बना ली, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, एक जो है प्लांट और दूसरा एनिमल्स, उन्होंने ब्रांचेस बना ली, यानी कि प्लांट्स को इन्होंने 2 किंगडम्स यानी कि सजेस्ट कर दिए। तो अब जाहिर सी बात है उन्हें स्टडी किया जाने लगा अलहदा से, एक अलहदा डिवीज़न में, एक अलग डिवीज़न में उन्हें स्टडी किया जाने लगा था। ठीक है, फिर जैसा ही आगे टाइम गुजरता गया, जैसे कि माइक्रोब्स डिस्कवर हुए, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फ्रॉम द रेन वाटर एंड डिफरेंट सैंपल्स उसने कलेक्ट किए। तो वहाँ से फिर स्टडी और भी सिंपल हुई। इसी तरह से हम आज जो है इस 9th के बुक में पढ़ रहे हैं कि देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी। अर्ली जो थे, अर्लीस्ट पीरियड जो था उसमें ओनली 2 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी थे, जिसको हम एक को जोलॉजी कह रहे थे, एक को जो हम क्या कह रहे थे, एक को जोलॉजी कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे किसी अलग कलर के साथ हाईलाइट कर देता हूँ कि जोलॉजी कहा जा रहा था एक को, और दूसरी जो फील्ड थी, ठीक है, दूसरी मेजर फील्ड थी, आप इसे सब डिवीज़न भी कह रहे हैं, ठीक है, उसे हम बॉटनी कहते हैं। अब जोलॉजी की अगर बात की जाए तो द वर्ड जोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। मैं पहले लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, जो कि लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस ज़्यादा क्यों यूज़ हुई। यानी कि हम जो भी वर्ड अभी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं, अब इवन दो कि आप फिज़िक्स भी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर वहाँ से जो लेटर्स, न्यू वर्ड्स मिलेंगे
तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये वर्ड ड्राइव किया गया है लैटिन से, ग्रीक से। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये डिटेल बताई थी, क्लियर किया था कि राइटर्स ज़्यादातर जो उस टाइम थे वो बुक्स जो लिखे गए थे वो इन लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, इसीलिए ज़्यादातर जो हमें वर्ड्स जो मिलते हैं वो ग्रीक और जो है हमारे पास लैटिन होते हैं। तो ज़ूलॉजी है ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जैसे बायो भी ड्राइव किया गया था ग्रीक वर्ड से। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जोन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, एंड लोगस मीन्स द स्टडी और नॉलेज। तो कुछ इस तरह से इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, जैसा कि हमने इस लाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए ये समझा कि zoology means a study of animals। अब scientific study of animals is called zoology। ओके, अगर कोई बंदा जो कि मीन्स अगर एनिमल्स की स्टडी कर रहा है तो हम उन्हें जोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये स्टडी है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन जो है, अगर आप किसी को बताना चाहें, कोई आपसे पूछे कि जोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो आप उसे इजीली बता सकते हो कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसके बाद मेजर डिवीजन में सब आ जाता है हमारा, यहाँ पे से इरेज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर डिवीजन है वो है बॉटनी, ठीक है। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये ब्यूटेन से लिया गया है। जोलॉजी वर्ड जो था वो जोन से लिया गया था, ये ब्यूटेन से लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्लांट, एंड लोगस मीन्स स्टडी और नॉलेज। तो इट मीन्स के स्टडी ऑफ प्लांट्स, मीन्स के साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या होती है, बॉटनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, और ये वर्ड ड्राइव किया गया है ब्यूटेन से, ओके। तो ये दोनों मेजर ब्रांचेस, एक जो जोलॉजी था मीन्स के साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड दूसरा बॉटनी जो है वो मीन्स के साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, ठीक है। अब 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम जब ये बायोलॉजी की स्टार्टिंग की गई, एरिस्टोटल और कार्ल लिन्नेस ने दो मेजर ग्रुप्स बना दिए थे। उन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है। फिर जब कुछ डिजीज़ इन्हें परेशान करने लगी, जैसे टाइम गुजरता गया 16th सेंचुरी के बाद भी, ठीक है, और ये डिस्कवर की गई थी 20th सेंचुरी में। अब हम इसे माइक्रोबायोलॉजी को रीसेंट ब्रांच भी कहते हैं, यानी कि अभी अभी बनी हुई ब्रांच, ओके। माइक्रोबायोलॉजी जो दरअसल इसका ताल्लुक होता है, डेफिनेशन में रीड आउट करूँगा फिर आपको समझाऊंगा, लेकिन ये अभी बनाई गई है और रीसेंट ब्रांच है, इससे जो है रीसेंट ब्रांच भी कहा जाता है। तो कुछ टाइम के बाद प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिजीज़ आने लगी। फिर जब जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट यानी कि बायोलॉजिस्ट ने देखा कि ये डिजीज़ जो हैं वो कौन काज कर रहा है, तो उन्हें पता चला कि ना ही ये डिजीज़, प्लांट्स में कुछ डिजीज़ आई थी जो कि एनिमल्स काज नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर वहाँ से स्टडी किया गया तो इन्हें पता चला कि कुछ माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, ठीक है। वो पैथोजेंस जो हार्मफुल होते हैं हम उन्हें, वो माइक्रोब्स जो हार्मफुल होते हैं हम उन्हें पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये डिज़ीज़ काज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से 20th सेंचुरी में माइक्रोबायोलॉजी को बनाया गया, और ये रीसेंट ब्रांच जो कि हमारे प्रीवियस एडिशन में ये नहीं थी, दो मेजर ब्रांचेस थी, अब इसको इंक्लूड किया गया है मेजर ब्रांचेस में, यानी कि मेजर सब डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, यानी कि एक ऐसा टूल है जिसको गलीलियो ने मॉडिफाइड किया था 1610 को, 10 AD को, ठीक है। 1610 को माइक्रोस्कोप को किसने मॉडिफाई किया, बनाया, गलीलियो ने बनाया था। पहले ये 1590 में माइक्रोस्कोप जो थी वो बन चुकी थी। अब माइक्रोस्कोप यानी कि छोटी सी चीज़ों को स्टडी करने का टूल, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोब्स की स्टडी करना, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको स्टडी करना। तो माइक्रोबायोलॉजी का ताल्लुक किस चीज़ से होगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसका ताल्लुक जो है वो छोटे और बारीक जानदारों से होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, वायरस, ETC यानी कि एटसेट्रा, which can be seen only with the help of microscope। अब बैक्टीरिया को और वायरस को और फंजाई कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर, ठीक है, तो उन्हें हम सिर्फ जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी नेक्ड आइज़ से, यानी कि अपनी खुली आँखों से
जैसे हम नॉर्मल चीज़ें देखने के काबिल होते हैं वो नहीं देख सकते। तो ये जो थे वो मेजर ब्रांचेस थी, और आप इसे सब डिविजन्स भी कह सकते हो, जिसमें हमने सबसे पहले जो स्टडी किया वो हमने किया इसको ज़ूलॉजी को, उसके बाद हमने बॉटनी को स्टडी किया, और उसके बाद माइक्रोस्कोप जो कि हमने इसे रिसेंट ब्रांच कह दिया है कि ये अभी ऐड की गई है, हमारे प्रीवियस जो था उस बुक में भी ये नहीं इंक्लूड की गई थी। फिर हमने बॉटनी को देखा, एंड ये सारी मेजर डिविजन्स जो हैं वो कंप्लीट की। इनकी डेफिनेशंस भी क्लियर हैं, ठीक है। ज़ूलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोब्स को स्टडी करना, वो यानी कि टाइनी और माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि माइक्रोस्कोप किसने बनाई, और कैसे ये आगे यानी कि माइक्रोस्कोप का टॉपिक होगा, और फिर हम माइक्रोस्कोप को अलहदा से भी डिस्कस करेंगे। जो नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी रिगार्डिंग द माइक्रोस्कोप वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये जो थे मेजर सब डिविजन्स आप इसे कह सकते हो, आर द डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।